देना कोई नहीं। ठीक। अब देखो इसके अलावा इसमें एक और रिएक्शन हो सकती है, वो क्या कि अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr की रिएक्शन करवाऊं और यहाँ पर एरो पर H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई सा पेरोक्साइड है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी मार्कोनी ऑफ एंटी मार्कोनी ऑक्साइड। ठीक है, इसी का एक और नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, खरास इफेक्ट भी इसी का नाम है। ठीक है, तो वो भी लिख लेता हूं, खरास इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये सब ये एक ही बात है। ये कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, मोर। याद रखो। ठीक है, तो ये है नेगेटिव, ये जाएगा यहाँ पर और बस आपका बन गया CH3 CH2 CH2। नेगेटिव सर मोर होता है। नेगेटिव एक याद करो, अगर दोनों याद करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। आप मार्कोनी ऑफ याद कर लो। मार्कोनी ऑफ ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन की कम होती है, वो उसका उल्टा बोलता है, तो अपने आप उल्टा कर लो। बोलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। पक्का? कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लग रही है? लिख लो बेटा, लिखो, लिख डालिए, लिखना जरूरी है, सारा लिख दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थर्ड टाइप देखेंगे, इसको डालो। थर्ड टाइप क्या है वो समझे। थर्ड टाइप में मैंने आपको ये समझाया था, थर्ड टाइप में मैंने आपको ये समझाया था कि एक और मैंने आपको बताया था कि एक तो बाय हैलोजन एक्सचेंज और एक बताया था कौन सा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज। देखो नाम से क्लियर है, हैलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जानते हो ना कि मेरे पास भी हैलोजन है और मैंने तुम्हें दे दी और तुमसे तुम्हारी ले ली, यही तो होता है एक्सचेंज। हाँ है ना। तो देखिए इसमें मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl और Na की रिएक्शन करवा दी। बताओ भाई आंसर क्या बनेगा? NaCl plus CH। हैलोजन एक्सचेंज, साफ नाम से ही समझ में आ रहा। और वो भी ना है तो मैंने तो प्लस माइनस सिखाया है, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है प्लस है, एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस NaCl। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अच्छा, अब आयोडीन को लगाने का सबसे आसान तरीकों में से यही एक तरीका है, तरीके और भी हैं लेकिन ज्यादातर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है ना। तो आयोडीन को लगाना है अगर आपको कहीं पर भी, तो I2 और HI और उस तरीके के कंपाउंड्स नहीं लगेगा। जैसे Cl2 लगाना है तो Cl2 रिएक्शन करवा दो, Cl लग जाता है। HCl करवा लो, डबल बॉन्ड है तो Cl लग जाएगा। आयोडीन लगेगा। आयोडीन लगाना है तो पहले Cl या Br में से कोई एक लगा लो, उसके बाद NaIC रिएक्शन करवा के उसको एक्सचेंज करवा लो। समझ गया ना। तो आयोडीन लगाने का यही तरीका है। ये एक नेम रिएक्शन भी है, फिंकलिस्टीन नाम है इसका, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। लिख लो बेटा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। इसी का नाम है। इसी मेरा नाम भी हो सकता है, ऐसी बातें करो। लिख लो FINKEL STEIN FINKEL STEIN फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन भी है। इतने में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? क्लियर? फिंकलिस्टीन रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? आयोडीन का। अगर आपको आयोडीन चाहिए तो सबसे आसान तरीका। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोरीन, फ्लोरीन को भी आप नहीं लगा सकते। अगर आपको फ्लोरीन लगाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप स्वार्ट्ज रिएक्शन को फॉलो करिएगा। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? यस सर। ये आयोडीन को लगाने के लिए इसको हटा दो। हम फॉलो करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को। ये स्वार्ट्ज किसके लिए है? फ्लोरीन लगाने के लिए।
ठीक है, तुम्हारे बुक में एक या दो नाम लिखे, प्रोडक्ट 4 है, ठीक है। जैसे एक लिख दिया मैंने CH3Cl, बहुत आसान है, Hg2F2 AgF SbF3, चलो इतने से करवा के देखो, करवाओ रिएक्शन। नाम समझिए, हेलोजन एक्सचेंज, बात बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, हेलोजन को एक्सचेंज करना है। करवाओ इसको रिएक्शन, देखो हो पाती है कि नहीं हो पाती, करिए। हो जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगे। और बैलेंस भी अपने आप को ही करना है, ठीक है ना, ये नहीं उसको बैलेंस अनबैलेंस छोड़ दो। बैलेंसी का ध्यान रखो भाई, बैलेंसी का सबको ध्यान रखना है। करो करो जल्दी से करो। चलो ठीक है, देखो जिनसे नहीं हुआ वो समझे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल आसान वाला करके दिखाता हूँ। CH3Cl मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें COF3 भी होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखो हेलोजन एक्सचेंज, इसकी क्लोरीन इसके पास चली गई, इसकी क्लोरीन इसके पास हो गई, हो गया एक्सचेंज की नहीं? इसमें क्या कठिन हो सकता है? प्लस माइनस करके भी देखो तो भी यही आंसर आएगा। तो आंसर बन गया CH3F प्लस AgCl। कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पर दो फ्लोरीन है, तो जाहिर सी बात है दो कंपाउंड चाहिए, तो आप यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लो, हाँ है ना, तो दो Cl होगी, दो Cl उसके पास चली जाएंगी, दो फ्लोरीन उठ के यहाँ आ जाएंगी, तो बन गया आंसर। क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल CH3F प्लस Ag2Cl2। अब हो जाएंगे नीचे वाले, कर लो फटाफट, इसमें है ही क्या। देखिए इसमें भी इसी तरीके से बन जाएगा, CH3F 3 मॉलिक्यूल प्लस SbCl 3 मॉलिक्यूल CH3Cl। हो गया? बताइए इसमें क्या कुछ कठिन था? कुछ नहीं। इसमें 2HgCl लिख सकते हैं, उसका कुछ अलग सिस्टम होता है, जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सैंडवेयर रिएक्शन, Cu2Cl2 लिखा जाता है, उसका भी कुछ सिनेरियो है, वो बता दूंगा अभी आपको, बता दूंगा उसके बारे में। बताइए इतना क्लियर है? यस सर। ठीक, इसको हटा देता हूँ, ये कंप्लीट कर दो आज को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद जो बात बची है वो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अभी लास्ट हेडिंग है इसकी, खत्म ही, हाँ इसकी डिफिनेशन खत्म है। 4 डिफिनेशन थी ना, ये तीसरी चल रही थी बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज, चौथी है बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक, ठीक है। फॉर्मूला कौन नहीं जानता इसका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड नहीं जानते? ठीक, कोई बात, मैं तो तरीके से कराता हूँ। एसिटिक एसिड का जानते फॉर्मूला? बस इसको लिख लो पहले, CH3COOH। जिस भी एसिड का सॉल्ट ऑफ बनाना हो उस एसिड का फॉर्मूला लिख लो पहले, ठीक है। और जो H है उस पे वो मेटल लिख दो जिसका सॉल्ट है। जैसे उसने बोला सोडियम सॉल्ट ऑफ है ना एसिटिक एसिड, तो यानी ने लगा देना। ऐसे सिल्वर बोला था तो मैंने यहाँ Ag लगा दी, समझ गए? कोई कंफ्यूजन? H हट जाएगा, H हटा के वो मेटल लगा दीजिए जिसका भी सॉल्ट ऑफ बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन खुद से करवाओ, चलो बेटा दिमाग लगाओ। प्लस माइनस वाला वही अपना तरीका लगाना है और थोड़ा सा बुद्धि लगानी है और हो जाएगा। हाँ भाई, किसी का सही हुआ? देखो इसमें जब आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। आप इसमें वही नियम लगाएंगे जो अभी तक हम लोग लगाते रहते हैं, कोई नया नियम नहीं है। मैंने आपको पहले भी तरीका बोला है, वही प्लस माइनस डबल बॉन्ड, वही दो अपनी बातें हैं छोटी छोटी सी, उतने में काम हो जाता है। देखिए ये प्लस है, ये माइनस। देखिए वैसे तो ये फ्री रेडिकल होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको माइनस ले लेता हूँ, क्योंकि AgCl के साथ निकल जाएगा, बोलो हाँ ना? ठीक है। और एक नियम मेरा समझ लो, आपको हमेशा काम आएगा। जब भी किसी गैस के सपोर्ट में कोई मेटल लगी हो, गैस के बाद कोई मेटल लगा हो, गैस के बाद कोई हैलाइड लगा हो, और अगर वो हैलाइड या मेटल हटा दिया जाए तो गैस उड़ जाती है।
समझ में आया? ये बात एकदम नहीं मालूम है, पहली बार सुन रहे हो तो ये लिख लो, समझ लो, ध्यान रखो, बहुत काम आएगी। जब भी किसी मेटल के बगल में गैस है और मेटल हट रही है तो वो गैस निकलेगी ही निकलेगी। हैलाइड लगा हुआ है, उसके बगल में मेटल है, जैसे N2Cl होता है, Cl हट जाएगा तो N2 उड़ेगा ही उड़ेगा। अगर मान लो बहुत हैलाइड, बहुत तगड़ा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया और उसने उसको उड़ने से रोक लिया, ठीक है ना, तो उस केस में भी वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा और टूटने के बाद वो उड़ेगा तो जरूर ही जरूर। ऐसा हो नहीं सकता वो गैस रुकी रह जाए, ठीक है? ये लगभग 99.99% लगभग सही बात है, तो लगभग सही है, ठीक है? तो इसका मतलब AgCl निकलने के बाद जैसे Ag हटेगा ना, ये Cl के पास पहुंचे उससे पहले ये तो उड़ गई। अब क्या बचा? CH3 Cl CO2 और CO2। क्या ये बात समझ आ गई गैस वाली? बेटा लिख लो ये बात। एक बार बोल देना, मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो बेटा ऊपर, मान लो तुमने आलू के पराठे ना, आलू मूली के, लहसुन के, पता नहीं किस किस के पराठे खाए, जहर पराठे, गोभी के, तुम्हें बहुत पता बेटा है, ठीक है? और तुम ये मान लो, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन करनी पड़ी, मैं ड्राइंग नहीं दे सकता, ड्राइंग दे तो सकता हूँ, मतलब दे नहीं सकता, ठीक है? और बहुत सारी गैस आई है और वो, हाँ वो गैस है और वो बस एक पॉइंट में रुकी हुई है। अगर ये पॉइंट हट गया तो क्या होगा? सारी गैस निकल जाएगी। इसका अनुभव आपने जरूर कभी ना कभी किया होगा, किया कभी? याद आया? नहीं? मैं बता तो और भी सकता हूँ, लेकिन तुम सोचो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें लगता है कि हाँ, अब ना ही करूं तो बढ़िया है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। याद आया? तो वैसे ही ये है मेटल, और ये मेटल अगर हट गया, ये वो था जो गैस को बस आखिरी पे रोके हुए था, और तुमने जरा सा इसको इधर उधर किया, खत्म। समझ गए ना? अब याद रहेगा? लिख लो। अब इसमें आप अभी बताया तो उनको क्या लिखो, उनको अलग से बताऊं? अब यही बात लिखनी है बेटा कि अगर गैस के सपोर्ट में कोई मेटल है, कोई हैलाइड लगा हुआ है और वो किसी से रिएक्शन करके निकल जाता है, ठीक है ना, तो फिर गैस कहाँ रुकी रह जाएगी? उसके बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाते हैं ना इस साइड वाले, तो वो उस वाले बॉन्ड को तोड़ के अपना गैस बना के उड़ जाएगी। हैलाइड लिखे मेटल दोनों केस में। अगर एक बात ये नहीं है, बात ये है कि इसकी जो सपोर्ट है, इसके साथ जो बॉन्ड बना है वो खुल गया तो इलेक्ट्रॉन अनअवेल, मतलब खाली हो गए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पुराने वाले बॉन्ड को लेकर फिर लोन पेयर या कोई बॉन्ड बना के वहां से हट जाएंगे। समझ गए ना? अभी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ये आपकी लास्ट प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन आपकी खत्म हो गई है, पूरी प्रिपरेशन खत्म हो गई किसकी? हेलो एल्केन। हेड डालो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अगली हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब देखिए मैंने जैसे पहले समझाया था आपको, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में 4 पॉइंट थे, इसमें भी आपके कुछ पॉइंट बने थे, ठीक है? ऐसे 4-5 पॉइंट बना लेते हैं, इससे क्या ना चैप्टर आपके दिमाग में रहता है। हेलो एरीन कौन ऐसा जो हेलो एरीन्स नहीं जानता? अरे हेलो जानते हो? हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, हेलो। तो सबसे पहले दिन मैंने आपको ये समझाया था कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हेलो, है ना? एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन के ऊपर सी लगा दिया, बीरा लगा दिया, आई लगा दिया, ये सब हेलो एरीन्स हो गए। समझ गए ना? एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर हेलोजन ग्रुप, हेलो एरीन्स। कोई कंफ्यूजन अभी भी? क्लियर है सभी को? तो पहला लिखें, पहले हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ किसकी? हेलो एरीन। हाँ, हेलो एरीन। अब इसमें बेटा पहला लिखो डायरेक्ट हेलोजनेशन। डायरेक्ट हेलोजनेशन, ठीक है? अभी डायरेक्ट हेलोजनेशन किसका होगा? एरोमेटिक रिंग का, जो कि एलिफेटिक तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना? डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। सेकंड लिख लो इसमें, समझ में आ गई बात? ठीक है? हाँ, पॉइंट याद रखना है कि किस किस पॉइंट पर हमने क्या क्या काम करवाया था, तभी चैप्टर आपके दिमाग में रहता है। फ्रॉम डाइथेनियम सॉल्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? और इसमें भी थर्ड पॉइंट वही है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड।
कोई भी एरोमेटिक एसिड मतलब जैसे बेंजोइक एसिड, बोलो क्लियर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है ना। अब हम इन तीन हेडिंग के अंतर्गत सारी प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? ठीक, इसमें पहले लिखें, इसको हटा दो। हो सकता है एक दो रिएक्शन मैंने आपको बता रखी हूँ तो उनको लिख लिए, दोबारा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाना तो यार पहले हेडिंग वही दिया, हटा दिया डायरेक्ट एलिमिनेशन। ये भी आपकी एक एरोमेटिक है, ये मैंने में आ दिया। देखो भाई जिनको नहीं मालूम है वही समझ लें, यहाँ पर हर जगह आपको हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन हर जगह होता है, ठीक है। बात समझ आ गई ना? आए ना दिखाई दे या ना दे, लेकिन हाइड्रोजन होता ही है, ठीक है। अब आपको इस पे Cl2 की रिएक्शन करवानी है। पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा कैटालिस्ट डालूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 सब डालना है ना। सनलाइट भूल के भी डालना, क्योंकि सनलाइट कहाँ पे रिएक्शन करती है? एलिफेटिक पे, एरोमेटिक में कभी भी नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए एनहाइड्रस AlCl3। ये बात एक दिन दो दिन पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगी तो करवा ले। चलो चलो बैठे क्यों, ठीक है। और क्या सुने बेटा, ये रिएक्शन होगी सभी की? यस सर। कोई हाँ भाई सागर, ऐसा हो गई। ठीक। तो ये H निकल जाएगा बेटा, इसमें से एक Cl निकल लेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कोई समस्या किसी को? नो सर। चलिए क्लोरोबेंजीन प्लस H, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर इधर साइड में नहीं निकल सकता, मतलब और तो पैरा समझा नहीं पता, फिर से बताओ। ऑर्थो ऑर्थो देखो, अच्छा ठीक है, मैं बता, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, फिर समझाता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो रिवाइज करते रहो। बताओ इसमें नंबर 1 कहाँ है? सर ये है वो ऑर्थो नंबर 1 क्वेश्चन कहाँ है? इस कार्बन को दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको ऊपर दूं। वाले ये कैसे हो सकता है? क्यों इसको नहीं दे? ठीक है तुमने ऊपर वाले दिया, मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, तब ऊपर वाला कौन सा होगा? नहीं है ना कोई, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर 1 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए मैंने ये बोला था कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई हैलाइड लगा है, कोई कुछ भी लगा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा हुआ है, तो उसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा नहीं, पैरा ही होगा। हाँ पैरा, समझे ना। इधर फिर मेटा, ये ऑर्थो। लेकिन अगर कुछ लगा ही नहीं तो ऑर्थो मेटा पैरा कैसे हो पाएगा? तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, तो कहीं भी लगा दो, बात है ना। अभी मैंने सील यहाँ लगाया, तुम यहाँ लगा दो, तो यहाँ लगा दो, ये नंबर 1 हो जाएगा, रहेगा तो 1 क्लोरोबेंजीन ही ना, समझे ना। इसीलिए एक के एक काम करो, रिएक्शन कर लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की फिर से रिएक्शन करवाओ, लो बेटा लिखो Cl की Cl2 से फिर से करवा दो, एनहाइड्रस AlCl करवाइए बेटा फटाफट जल्दी से। अब बताओ क्या करें, दिमाग लगाओ जल्दी से, स्पीड बढ़ाओ बेटा। देखो एक जो कॉमन सुनो, एक कॉमन गलती मिली है आप लोगों में, वो ये कि आप सिर्फ यहीं से H उठा रहे हो। मैंने उस दिन समझाया था कि रेजोनेंस प्लस R माइनस R होता है, एक में ऑर्थो पैरा बनता है, एक में मेटा बनता है, पूरी बात बताई थी ना। तो बेटा जब ऑर्थो बनेगा तो साथ में पैरा भी बनेगा, ऑर्थो तो कम बनता है, पैरा ज्यादा स्टेबल है। यस सर। उस दिन आपको बताया था इससे मैक्सिमम दूरी 180 डिग्री क्या है, यही है। यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना। सोचो इस बात को जरा दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है और एक Cl यहाँ लगा है, दोनों ही Cl नेगेटिव है, एक जैसे है, और एक कंपाउंड आपका यहाँ बना हुआ है, ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो इनमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें जाहिर सी बात है ऑर्थो में ज्यादा होगा, इसमें तो ज्यादा लग रहा है बेटा। ये एक दूसरे का अपोजिट है ना 180 डिग्री। चलो चलो ठीक है, एक और चीज है, मान लो यहाँ पर कोई चीज लगी हुई और यहाँ से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई चीज लगी हुई, ये एंगल 180 डिग्री हो गया। यस सर। यहाँ से अगर तुम इधर बढ़ोगे तो भी तुम एंगल कम होता है, तुम इसके पास जा रहे हो, यहाँ से तुम इधर बढ़ोगे तो भी तुम इसके पास जा रहे हो, आए ना। इस चीज से मैक्सिमम दूर कब रह सकते हो? 180 डिग्री पर। कोई और जानते हो तो बताओ, क्योंकि आप अगर आप सोचो हम इधर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंगल का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप इधर बढ़ो या इधर बढ़ो, उससे जस्ट अपोजिट से तुम किधर ही बढ़ोगे, असल में उसके पास ही बढ़ो। तुम सोचो हम इधर बढ़ गए तो इधर से क्यों देखेंगे, इधर से नहीं देख लेंगे, क्योंकि रिपल्सन तो कहीं से भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ा कि इधर से चल के आएगा, उसके पास जाने रिपल्सन होने लगेगा, समझ गए ना। इसीलिए मैक्सिमम दूरी कब होगी? जब आप बिल्कुल उसके अपोजिट साइड हो गए।
हाँ है ना, तो इसका अपोजिट क्या है ये, इससे ये अगर इस पॉइंट पे बढ़ा तो भी इसके पास आ रहा है, इस पॉइंट बढ़ा तो इधर से पास आ रहा है, आज तो आ ही रहा है ना ओवरऑल। इसीलिए पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, और जब भी पैरा बनता है तो ऑर्थो भी बनता है। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और पैरा लगभग 80% बनता है और ये 20% बन पाता है। ठीक है, इस 70 में अभी भी कोई डाउट है? नो सर। चलो ये हो गया, इसमें और प्लस एससीएल लिख लो बेटा। अब तो क्लियर हो गया ना? अब ऑर्थो पैरा का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्थो बनाओगे तो पैरा बनेगा ही बनेगा। मेटा अकेला बनता है, मेटा अकेला बनता है, ऑर्थो पैरा साथ बनते हैं, पैरा ज्यादा बनता है, ऑर्थो कम बनता है। रीजन समझा दिया बात में, ठीक है। अब इसी में एक और देखो बेटा, चलो करके देखो। ये थर्ड है, इसमें CS3 लिख दिया। चलो अब रिएक्शन देखो, टॉलिन। बेंजीन के ऊपर CS3 लगा तो क्या बन जाता है? टॉलिन। ठीक है, दिमाग लगाओ बेटा, करवाओ रिएक्शन जल्दी से। सबसे पहले बेंजीन में गोला जरूर बनाया करो, वो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। देखो बेटा, तुम में से बहुत सारे बच्चों का सही है, बस एक दो लोगों का थोड़ा गड़बड़ हुआ है। आप देखो, जब ये रिएक्शन होती है, मैंने आपको पहले बताया, कैटलिस्ट का भी मतलब होता है भाई, सनलाइट तो पड़ी नहीं थी तो तुमने यहाँ से आयरन क्यों उठा लिया? कल समझाया था ना कि जब सनलाइट पड़ा होगा तभी एलिफेटिक्स उठाना होता है, NaCl जो एरोमेटिक्स उठाया करो। बताई थी बात लास्ट क्लास में, फिर भूल कैसे जाते बच्चे? ये और तो अभी का दो आंसर आ जाएंगे। और अगर सनलाइट डाल देता तो मैं आप यहाँ से उठा लेते, यहाँ CS3 और यहाँ Cl ले लो, और एक आंसर पैरा का और बस हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो सर। अगर इसको हम H से मेटा से उठाएं तो मेटा से नहीं जा सकता, क्योंकि रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने आपको। रेजोनेंस में यहाँ पर नेगेटिव आता है, ठीक है ना। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि जो प्लस आर होता है, प्लस आर है ना, इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज लगी हुई, OH लगा हुआ है या कुछ भी लगा, तो ये जब बॉन्ड डिलोकलाइज करवाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहीं आता है ना, बॉन्ड घूमता रहता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर घूमता है, तीन जगह। सर ये दूसरा पॉजिटिव नहीं, यहाँ कुछ नहीं आता है, यहाँ कुछ चार्ज ही नहीं आता है, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं या पैरा पोजीशन पर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ है तो क्लोरीन बेचारा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए एट लास्ट। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक, इसको डालो। कोई समस्या है? अच्छा, अब मैंने आपको एक दिन और बताया था कि एनाइड्रस AlCl3 FeCl3 वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सनलाइट पड़ी होगी तो एलिफेटिक चेन पर रिएक्शन होती है, और अगर कोई कैटलिस्ट पड़ा है जैसे एनाइड्रस AlCl3 FeCl3 तो आप बेंजीन के रिंग पे ऑर्थो पैरा पोजीशन उठा लीजिए, या देख लो कहाँ पर उठ रही है, कैसे उठाओ। ठीक है, अभी रिएक्शन दे दूँ? देने में कौन दिमाग लगा? ये बेंजीन है, आयोडीन की रिएक्शन करवानी, जो भी करवा दे वैसा आधा किलो जलेबी, अरे दही भी ले लेना। चलो करवाओ, दही जलेबी बहुत बढ़िया लगती है। क्या कैटलिस्ट नहीं है इसमें? कोई कैटलिस्ट नहीं है, बस ऐसे रिएक्शन करवाओ, पहले जलेबी खा लो। आंसर बताएं। चलो पिज्जा मंगवा दूंगा, पिज्जा मंगवा दूंगा जो भी इसका सही आंसर दे दे। लगा दो, तुम जैसा बोल दो मैं तो वो मान लूंगा। मुझे लिखा हुआ चाहिए कॉपी पे, आप कॉपी पे लिखिए फटाफट। हाँ भाई, और किसी ने किया है? नहीं, चलो देखो बेटा, ऐसा है, यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन अवेलेबल है, हर जगह ये यहाँ पे सब जगह ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ की एक हाइड्रोजन ले ली और HI बना के आयोडोबेंजीन, बस ओ भाई मेरे पिज्जा पक्का इधर पक्का। अभी रुको, अब क्या HI है, HI जो होता है ये बनेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का जाकर रिडक्शन करवा देता है, दूसरे का रिडक्शन मतलब उसमें जाके हाइड्रोजन जोड़ देता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब क्या है, तुम अगर ऐसे मिल गए तो इसमें तुम्हें ये तुम्हारे हाइड्रोजन जोड़ देगा, चले आओ हाइड्रोजन लेके, बात समझ आई ना। तो ये HI फिर इस पे इंस्पिरेशन करने लगता है और इसमें हाइड्रोजन जोड़ाता है, और जब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देगा, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दी तो हाइड्रोजन वापस ले ली, तो ये क्या बन गया बेंजीन फिर से, और हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन वापस पहुंचा गया। इसलिए ये रिएक्शन टेक्निकली हो नहीं पाता। तो मैंने तो वो उससे ज़्यादा तो आपने उसके बाद आंसर बदल दिया था अपना। अभी समझ में आ गया ना क्या हुआ? यहाँ पे जाओ तो लिख दो reduces क्या बेटा reduces आयोडोबेंजीन जो है उसको किसमें रिड्यूस कर देगा दोबारा से बेंजीन, reduces आयोडोबेंजीन टू बेंजीन, आयोडोबेंजीन को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना रिड्यूस आयोडोबेंजीन टू बेंजीन, इसलिए वापस बेंजीन बन जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है ना?